मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। मेरे दोनों हाथों में, यहाँ और यहाँ, ऐसा लग रहा है कोई बहुत जोर जोर से हैमर मार। कि मेरे को समझ नहीं आ रही थी कि यार मैं से इतनी अटैक क्यों हो रही है, इसको तो भगाते हैं, इसको तो ये करते हैं। मेरे सामने अपना फ़ोन तोड़ा और फ़ोन के साथ कुछ था, वाइट कलर समथिंग, जैसे सब पाउडर। आग ऐसी हो गई और मेरा मुंह थोड़ा जल गया था उस टाइम पे। मेरा मुंह ऐसे जल गया, मेरे बाल जो आगे थे। एंड मैंने सुना है सबसे ज़्यादा ब्लैक मैजिक दही के करके लोगों को जब खिलाया जाए, या दूध, मिल्क प्रोडक्ट्स जो भी होता है, उन सारी चीज़ों में कर सकते हैं। तो लास्ट 2023 के सितंबर में मेरे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया था। वो एक कोई लड़का था, क्योंकि मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया था। पहले तक तो वो लड़का मेरा दोस्त था। फिर उसने वशीकरण किया आप पे? उसने पता नहीं, वो इतना, मेरे दिमाग में था कि ऐसे लड़कों को कभी खड़ा नहीं करेंगे। था तो वो भी पंजाबी। तो अब मेरा कैसे था कि अरे पंजाबी है, ऐसा नहीं है कि पंजाबी, मैं वो कुछ भी होता है। मेरी ऐसे जल्दी किसी के साथ वाइब मैच नहीं होती। एंड वो ऐसी बात करने लगा, हम लोग दोस्त बने। दोस्त बनने के बाद फिर हमारी वाइब मैच होने लगी, उसको मेरे लिए कुछ फील होने लग गया, मुझे उसके लिए कुछ फील नहीं हुआ। और उसके बाद उसने बोला कि ठीक है, हम दोस्त बनकर रहते हैं। फिर हम दोस्त बनकर रह रहे थे। इसके है ना किसी रिलेटिव की क्या कहते हैं, डेयरी की शॉप थी, जो ऑल ओवर नवी मुंबई और मुंबई में ही कुछ जगहों पे चल रही थी। और लेकर आता है। फिर भाई मेरे को ऑफिस में, मेरा ऑफिस छूट रहा है, ये रहता है चेंबूर, और चेंबूर से थाने आता था भाई मुझे पिक करने, वो ये साथ में क्या लाता था पता है? दही। एंड मैंने सुना है सबसे ज़्यादा ब्लैक मैजिक दही के करके लोगों को जब खिलाया जाए, या दूध, मिल्क प्रोडक्ट्स जो भी होता है, उन सारी चीज़ों में कर सकते हैं। जैसे कोई मीठी चीज़ हो गई ना, इसी मीठी चीज़ पे कुछ छिड़क के या फूक के आप किसी को खिला दो। हाँ, एक और मेरी एक फ्रेंड थी, सिमोना नाम की। रुको, इतना जल्दी शिफ्ट नहीं करते। नहीं, उसने मुझे सारी चीज़ें बताई, कुछ ब्लैक मैजिक, क्योंकि अब वो तो है बंगाली। तो उसको जब मैंने सारी चीज़ें बताई, इसने मेरे को बोला कि यार ये थोड़ा बहुत ब्लैक मैजिक होता है। मैंने बोला कैसे करते हैं ब्लैक मैजिक, तुझे तो पता होगा। बोलती है कि हाँ, मिल्क प्रोडक्ट से होता है। तू किसी का बाल ले ले, किसी का बाल तो नॉर्मल है, किसी का चुन्नी ले लो, किसी का रुमाल ले लो, इन सारी चीज़ों पे होती है। अब उन दिनों में ये तो मुझे दूध वाला मिल्क प्रोडक्ट खिलाता ही था। फिर रोज? हाँ, कभी मेरे लिए कॉफ़ी ले आया, तो कभी मेरे लिए वही मिष्टी दोई जैसे कुछ ले आया। और इनके कुछ लस्सी होते थे अलग अलग टाइप के, वो ले आता था। मेरे को पता नहीं, मैं मस्त खा रही थी। कोई आइडिया नहीं था। मेरा एक स्कार्फ था जो मैंने। Did you fall for him? No, मेरे को उस टाइम तक जरा भी नहीं था कि मेरे को मन में कुछ था ही नहीं। मेरे सारे तो इतना उसका ब्लैक मैजिक काम क्या है? उसका मैजिक, क्योंकि मैं बस उसके पास ही बात करती। ओह, मेरा और कोई दोस्त नहीं था उस पूरे टाइम में। मेरा ऐसा होता था कि मेरे दिमाग में अरे चलो इसको फ़ोन लगाते हैं। जो इस फ्री टाइम में मैं मेरी माँ को कॉल किया करती थी, उस फ्री टाइम में मैं उसे कॉल कर रही थी। फिर मेरे को थोड़ा बहुत अजीब ही लगने लग गया था, क्योंकि मेरे को समझ नहीं आ रही थी कि यार मैं से इतनी अटैक क्यों हो रही है, इसको तो भगाते हैं, इसको तो ये करते हैं। उसने मेरे पे तब क्या कहते हैं, मेरे को गुस्सा करता और मुझे रोक लेता और ऐसे बताता कि ड्रामे, कि मैंने उसको हर्ट कर दी। और फिर मेरे को ऐसा, और मेरा मन उस टाइम पे ये नहीं था रही क्या किसी को हर्ट नहीं कर सकते हैं यार, ऐसे दोस्ती थोड़ी ना ख़राब करते हैं, अरे बात कर लेते हैं, मना लेते हैं, अपना ही दोस्त है। फिर मैं उसको मनाती, ये सारी चीज़ें चलती रही। उसके बाद मैंने एक दिन डिसाइड किया कि मुझे तेरे से बात ही नहीं करनी है।
उसने फिर अपने फ़ोन के साथ मेरे सामने अपना फ़ोन तोड़ा और फ़ोन के साथ कुछ था, वाइट कलर समथिंग जैसे सा पाउडर, उसने ऐसे फेंका और वही कुछ तो किसी चीज़ के ऊपर गिर गया तेरा फ़ोन। पहले वो देख क्या है, तो बोलता अरे वो कुछ नहीं है, तेरे वजह से मैंने मेरा फ़ोन तोड़ा। और फिर उसने टॉपिक घुमा दिया। और पापा को पता था कि वो उस लड़के से मैं परेशान भी हूँ, बट पता नहीं क्यों मैंने उससे दोस्ती कर रखी है। मैंने घर पे बता के रखा था सबको ऐसा ऐसा है। मुझे उसने कोई जिन वगैरह किसी चीज़ को मेरे ऊपर छोड़ा था। और मुझे रात में एक अजीब दर्द होता था मेरी बॉडी में। कहाँ पे? मैं नेवर माइंड। और फिर सुबह उठने में मुझे तकलीफ़ होती, मेरे को चलने में दिक्कत होती, रोज़ रात ऐसी ही चीज़ें। 15 दिन हो गया और मैं अचानक से रात में उठ जाती, डरावना सपना या कुछ ऐसे देखी, मतलब क्या हो गया ऐसे। ये कुछ थोड़ा ओवर एक्टिंग हो गई। तो मैं डर जाती और फिर मैं परेशान होने लगी। नींद नहीं आ रही है, डिप्रेशन अलग चीज़ का, नींद ही नहीं आ रही है। और क्यों नहीं आ रही, मैं सो नहीं पा रही। जब सो रही हूँ तो मैं सिर्फ सोती रह रही हूँ। ऑफिस में ध्यान नहीं लगता था और फिर तबीयत ख़राब होने लग गई, सर दर्द हो रहा है, बीपी अजीब सा हिट होता है। फिर ये सारी चीज़ों के बाद फिर हमने सोचा कि किसी को दिखाते हैं। पहले तो हम पंडित जी के पास गए, उन्होंने बोला नहीं कुंडली में तो सब ठीक है। फिर हम उनके पास गए, द यंग बॉय, हाँ, ब्लैक मैजिक वाला। तो उन्हें बताया, तो उन्होंने बोला कि मेरे को बस थोड़ा टाइम दो, क्या क्या हुआ है पहले मुझे बताओ। वो ऐसी रैंडम में हमको चलते हुए रोड पे मिल गया था उस दिन। फिर हमने उसको बताया, उसने फिर बोला कि ठीक है, आप अभी फ़िलहाल कुछ तो एक टाइम पीरियड चल रहा है, उनका कुछ तो होगा, तब तक मैं बैठ नहीं सकता, तो मैं तब तक बैठूंगा नहीं, तो मुझे 15-20 दिन बाद आप आना, मैं आपको बुलाऊंगा, मुझे बताना। तो 15-20 दिन बाद गए। उस टाइम तक मुझे बस थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम होता, चक्कर आना, मैं ऑफिस में गिर जाती थी, फिर मम्मी मुझे लेने आती थी क्योंकि मेरा बीपी कभी भी शूट हो जाता था। फिर एक दिन उन्होंने मेरे को बताया कि ऐसे कौन है वो, क्या क्या कोई किसी से दुश्मनी वगैरह ली थी। उन्होंने सारी चीज़ें चेक की। उसके बाद उन्होंने मम्मी को बताया कि 2 लोगों ने इसके ऊपर किया है। और 2 लोग, सिर्फ एक का नाम बता सकता हूँ, दूसरे का नाम आपको बताऊँगा नहीं, क्योंकि सारी चीज़ें हम नहीं बता सकते। आपको ये चीज़ पता चलेगी कुछ टाइम बाद। पूजा चलती रही, ये चीज़ दिसंबर से लेकर मार्च तक, ये जितने भी 4 महीने थे, हर महीने में 2 बार, महीने में 2 बार ऐसे पूजाएं होती रहती। फिर भी मैं परेशान रहती। मार्च में ऐसी एक चीज़ हुई थी कि मेरे बर्थडे के 2 दिन क्या कहते हैं, हाँ 2 दिन पहले मैं 26 को उज्जैन गई थी। और उन्होंने ये भी कुछ ऐसे भेजा था कि मेरे बर्थडे वाले दिन मुझे कोई चीज़ की प्रॉब्लम हो। अब वो उज्जैन है और उज्जैन में कैसे कि शिव जी के बुलावे के अलावा कोई नहीं जा सकता, जब जैसे बुलावा है वो तब जाएगा। तो उस पूरी जगह में मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं एकदम अच्छा फील कर रही थी, जो मैं इन दिनों में नहीं फील कर पा रही थी। डरना और अजीब से होना, बहुत खुजलाते रहना खुद को पूरे टाइम। एंड मैं जब आई हूँ रिटर्न आने के बाद महाशिवरात्रि थी, और महाशिवरात्रि वाले दिन ये हुआ था कि मैं वहाँ पे शिवलिंग की सेवा कर रही थी। और जैसे कि लोग मिट्टी के दिए और आटे के दिए लाके उन्होंने सामने रखे थे और जो भी चढ़ावा चढ़ा रहे थे, मेरा बस ये काम था कि चढ़ावा को साइड करते रहना है जो भी चढ़ा रहा है, हर 5 भक्त के बाद।
ये मेरा काम चल रहा था, लोगों ने इतने सारे दिए रख दिए कि दियों में ऐसी आग लग गई। तो मेरे पीछे एक लड़का था जिसको मैं, जो ये सारा सामान लेकर जा रहा था बाहर, मतलब जो भी बहुत सारा जमा हो रहा था, फ्रूट्स और ये सारी चीज़ें, उस लड़के ने देखा अरे आग हो गई है, और मैंने बस वो प्लेट उठा के मैं पीछे रख रही थी कि किसी को भी लग ना जाए वो आग, किसी को, लोग साड़ी में आ रहे हैं। जैसे मैंने हाथ में लिया है, वो पीछे वाले लड़के ने पानी डाल दिया, वो आग ऐसी हो गई और मेरा मुंह थोड़ा जल गया था उस टाइम पे। मेरा मुंह ऐसे ऐसे जल गया, मेरे बाल जो आगे थे, तो मेरा फेस भी जल गया था उस टाइम पे। ओह। फिर वो अभी फ़िलहाल उसके कुछ मार्क्स नहीं है, और मैं फिर यहाँ पे क्या कहते हैं गई बाहर, लोगों ने मेरे को मुंह पे दही लगाई है कि दही से ठंडा लगेगा। उसके बाद ये इंसिडेंट के सीधे अगले दिन मैं और मम्मी गए और हमने बात की कि अरे ऐसे ऐसी चीज़ हुई है। उन्होंने बोला कि हाँ, ये इसके ऊपर कोई चीज़ भेजी गई थी जो इसके बर्थडे वाले दिन होने वाली थी, बट ये वहाँ उस टाइम पे नहीं थी, और यहाँ पर इसके साथ ये चीज़ हुई क्योंकि वो चीज़ कभी ना कभी उसको हिट करती ही। और उन्होंने बोला कि एक्चुअली कुछ बड़ा होने वाला था, बट वो छोटे में आपके साथ जो आग वाली चीज़ हुई उतने में वो हो गया, आपको कुछ ज़्यादा नहीं तकलीफ़ थी उसमें। उसके बाद फिर उन्होंने एक और विज़िट रखा था। उन्होंने उस टाइम पे बोला था एक फाइनल, वो घर पे आते, कुछ काम करते घर पे आकर जो उनका होता था। उन्होंने उस टाइम बोला कि मैं आऊँगा फिर से होली के बाद, और होली को कुछ 15 दिन बचे थे। उन्होंने बोला उसके बाद कोई पूजा नहीं होगी, पूजा में हमें सारी ही चीज़ें करनी है ताकि वापस से कुछ नेगेटिव ना आए। और मुझे तो स्ट्रिक्टली मना कर दिया था, कोई कुछ भी दे बाहर का खाने के लिए नहीं खाना भले चॉकलेट क्यों ना दे, अरे सारी चीज़ों में मतलब ठीक है, चॉकलेट तक ठीक है, अगर लोगों पे देखना कि कौन कैसा है करके, हर किसी से आप लेकर नहीं खा सकते। होली वाले दिन की एक इंसिडेंट बताती हूँ। मेरे को मना किया था उस दिन घर से बाहर नहीं जाना है, पैर भी नहीं रखना है, बस दूर दूर से देखो और खिड़की से बैठ के लोग कैसे होली खेल रहे हैं। फिर उस टाइम पे मैं घर पे रही, बाकी सब खेल रहे हैं, और दोपहर का टाइम था। मेरे दोनों हाथों में, यहाँ और यहाँ, ऐसा लग रहा है कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से हैमर मार, कील ठोक कर ये, और मेरे को दर्द होने लग गया। मैं हाथ नहीं उठा पा रही हूँ, मेरा हाथ काँप रहा है, और मुझे फील हो रहा है कि बहुत खून बह रहा है, मेरे हाथों से खून बह रहा है। मैं चिल्ला रही हूँ, मेरे मम्मी पापा दोनों आके मेरे साथ खड़े हो गए, क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, सब ठीक है। उसके बाद मेरे को चक्कर आ गए, मैं उठी हूँ सीधे आधे पौने घंटे बाद। और ये सब घर के अंदर बैठे बैठे हो गया? घर के अंदर बैठे बैठे हो रहा था। फिर पापा मेरे साथ बैठे रहे, मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। ओह। पूरा शरीर, बस मेरा हाथ का ये पार्ट जो था ना, ये पार्ट ये ब्लू हो रहा था उस टाइम पे। फिर पापा ने बहुत हाथ रब किया, वो ब्लड क्लॉट हो जाता है ना, वैसा होने लग गया। फिर थोड़ा टाइम बाद हमने फटाफट उन्हें फ़ोन किया। पापा ने बोला कि ऐसा ऐसा हो रहा है, क्या करें। उन्होंने बस बोला कि ये चीज़ें घुमा दो, उसे बाथरूम में फेंक दो, और उसको बाथरूम में जाने मत देना, उसे बस थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो, अगर वापस से कुछ प्रॉब्लम हो तो आप तुरंत मेरे पास ले आना। फिर उसके बाद मुझे कुछ नहीं हुआ। वो बाथरूम वाला कर दिया? हाँ, पापा ने जो वो खाना वगैरह था वो कर दिया, और मैं बैठ गई। फिर मेरे को पूछा पापा ने क्या हुआ, तो मैंने बताया कि मुझे ऐसे ऐसे यहाँ दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, कि जैसे कोई मुझे मार रहा है, मेरा खून बह रहा है, और बस खून बहता जा रहा है, ऐसा फील होने लग गया। तो पापा बोलते ठीक है। तो पापा परेशान हो गए, क्योंकि वो होता है ना कि यार मेरा बच्चा ये सारी चीज़ें फेस कर रहा है, उनको ऐसा होने लग गया कि यार जो भी कोई कर रहा है मैं अब ये चीज़ उसके पास भिजवाऊँगा।